को प्रभु ने हरा भरा किया है। जीसस। और ये बहन चल पा रही है। अपोस्टल जी 2 महीने रुको, ऊंचा देखो, बोलो थैंक यू जीसस। फिर से सुनो, ये व्हीलचेयर को उठाओ जरा। ये व्हीलचेयर मृत्यु का प्रतीक है और इस क्रूस को रखो एक तरफ व्हीलचेयर रखो, क्रूस आगे से रखो, पीछे से नहीं। ये व्हीलचेयर मृत्यु का और ये क्रूस जीवन का प्रतीक है। जीवन पा जाओ अभी, आज, राइट नाउ। तुम्हारे जीवन में जो कुछ मरा हुआ है वो सब जीवन पाए अभी, इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए, आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई का 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और 2 साल से ये भाई पूरी तरह से बेड के ऊपर था। आज उठा के चर्च में लेकर आए व्हीलचेयर के ऊपर। जैसे ही हमने प्रार्थना की, 2 साल का बेड पे पड़ा व्यक्ति आज उठा है, खड़ा हुआ और ये चल पा रहा है पूरी तरह से। अपोस्टल जी अपोस्टल जी 2 महीने पहले इस बहन की टांगों ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था और आज जैसी प्रार्थना की, ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और बस ये बहन जो हमारे सामने है, इनकी लाइफ पूरी तरह से व्यभिचार में, अपवित्रताई में थी और कहते अपनी बॉडी के साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स ये करते थे। कई तरह के पाप अपनी बॉडी के साथ करते थे, साथ में अपनी टॉयलेट ये खाते थे और कहते पूरी लाइफ गंदगी, अशुद्ध आत्मा के साथ, गंदी आत्मा से भरी थी। लेकिन अपोस्टल जी आपने इस बहन के लिए भविष्यवाणी की थी कि हम सुनेंगे तो सभी सरप्राइज रह सकते हैं कि प्रभु कैसे बात करता है। मैं देख रहा हूं एक यंग लड़की को, गोरी सी लड़की को, उसका कद ज्यादा लंबा नहीं है, वो गलत संगति में पड़ चुकी है। गलत संगति, इतनी भारी गलत संगति जिसको आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। बहुत सी चीजों को वो खाती, बहुत से एक्सपेरिमेंट करती और मैं देख रहा हूं अगर तू ना सुधरे तेरी लाइफ फिनिश है, तेरी मैरिड लाइफ फिनिश है। मैं तुझको मैरिज होते हुए तेरी मैं नहीं देख रहा हूं, तेरी लाइफ खराब है। तुझको आगे आना बिना शर्माते हुए और मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट तुझे छू रहा है और आजाद कर रहे हैं। और जैसे ही आपने भविष्यवाणी की, उसी समय दुष्ट आत्मा छोड़ के गया, गंदी दुष्ट आत्मा। उसके बाद कोई भी टॉयलेट इसने नहीं खाया, कोई अपनी बॉडी के साथ पाप नहीं किया। थैंक यू जीसस। पूरी तरह से लाइफ शुद्ध। थैंक यू जीसस। सुनो, ये चीजें तुम इंटरनेट पे नहीं लिखते। ए वॉलंटियर, रुक जाओ, जहां खड़े हो वहीं रुक जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो ये चीजें तुम इंटरनेट पे नहीं लिखते हो। लिखते हो क्या? तुम्हारा नाम लिखा है, कार्ड का नंबर जब तुम ऑफरिंग देने के लिए जाते हो तो पता है सामने वाले को। तुम्हारे बच्चे कितने हैं तुम्हारी फेसबुक पे है। लेकिन मैं क्या, कोई सोच सकता है टॉयलेट खाता, कोई सोच भी सकता है क्या? और परमेश्वर का आत्मा जाहिर कर रहा है और फ्री भी कर रहा है। ओह जीसस। प्रोफेसी इंटरटेनमेंट बना दी लोगों ने, जबकि वो इंटरटेनमेंट नहीं, बहुत सीरियस बिजनेस। आज इसी भविष्यवाणी की स्पिरिट से मैं कह रहा हूं, आपके जीवन पा रहे हैं, आप मौत से बाहर आ रहे हैं, आपका फाइनेंस मौत से बाहर आ रहा है, आपकी मैरिज मौत से बाहर आ रही है, आपकी रिलेशनशिप्स मौत से बाहर आ रही है, आपकी सेहत मौत से बाहर आ रही है। आमीन। ऊंचा, ये आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन। ऊंचा, ये आशीष हमारी है। चर्च अपने भविष्यवाणी की कि एक लेडी 60 साल से ऊपर की उम्र, जिसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई अटैक भी उस पर होता होगा, लेकिन कहते हैं बहुत डिस्टर्ब है और बहुत दुष्ट आत्मा के अटैक इस बहन पर होते थे। और कहते जैसे ही आपने भविष्यवाणी की, प्रभु ने छुआ, कहते वो फेयर स्पिरिट, वो गंदी आत्मा छोड़ के गई और ये बहन पूरी तरह से फ्री है। तारीफ करो जोर से। और पिछले 3 साल से राइट टांग में इस बहन के पूरी तरह से नसें ब्लॉक हो चुकी थी। थोड़ा सा भी चलते थे इन्हें बैठना पड़ जाता। और जैसे ही आज आपने प्रार्थना की, परमेश्वर के सामर्थ्य ने छुआ। आज खुद इमरजेंसी सेक्शन से पहली बार इतना चल के परमेश्वर ने हील किया, पूरी तरह से हील हो चुकी है। ये बहन कहते पीरियड रेगुलर थे इस बहन के और हैवीनेस थी बहुत ज्यादा। लगातार कहते प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स को भी ये बहन अटेंड करते, रिसीव करते थे। और साथ में जैसे ही आज परमेश्वर की आग ने छुआ और 2 रसौलियां गुप्तांग से बाहर इस
पहन के आई हैं। जीसस जीसस। हालेलुया पास्टर 9 महीने से इस भाई को अस्थमा का रोग था भाई। इमेजिन करो टाइम कितना शॉर्ट है, कितनी बड़ी टेस्टिमनी है। एक हो जाए ना चर्च में, खत्म मीटिंग। और ऐसी कितनी हैं, लेकिन टाइम देखो। एक समय होता है प्रीच सुनने का, एक समय होता है प्रीच देखने का। आप प्रीच देख रहे हो, मैंने कहा प्रैक्टिकल देख रहे हो, जीसस किस तरह से हील करते थे लोगों को। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। उसने कहा वो मन के गुप्त बातों को पब्लिकली प्रकट करेगा। जो अंधेरों में हुआ वो कोठों पर से प्रचार किया जाएगा। तुम्हारी टेस्टिमनी चौराहों के ऊपर से, कोठों के ऊपर से लोग सुनने वाले हैं। इस साल तुम मैरिड होंगे इन जीसस ने। जब तुम ढूंढने के लिए जाओगे अपने पार्टनर को, तो इस साल तुम्हें अपनी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट परमेश्वर देने जा रहे हैं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए। अपोस्टल ये भाई जो है कहते चल नहीं पा रहे थे और फ्रैक्चर थी इनकी राइट पैर की हड्डी और पूरी तरह से बिस्तर पर थे। बाथरूम टॉयलेट बिस्तर पर था और पूरी तरह से स्ट्रेचर पर थे ये तारीफ भाई। करो और जोर प्रभु ने से। छुआ और ये भाई उठ खड़े हुए। पास्टर जी 2014 में इस बहन का एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था, एक भी कदम नहीं चल पाते थे। और आज जैसे ही परमेश्वर आपने प्रार्थना की, परमेश्वर के सामर्थ्य छुआ, बिना किसी सहारे के ये खुद चल पा रहे हैं। तारीफ करो और इस जोर बहन के से। कहते हैं कि कानों से ब्लड आता था और कान पूरी तरह से बंद थे और कहते लोग इन्हें बहरी बहरी कहते थे और कहते दूसरे कान में भी सेम प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी और कहते प्रभु ने छुआ और पूरी तरह से कान खुल चुके हैं। तारीफ करो अपोस्टल जोर इस भाई से। का 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से पूरी बॉडी जो थी वो जकड़ी हुई थी और इस व्हीलचेयर का सहारा लेते थे। जैसे आज प्रार्थना की, उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये भाई खड़ा हुआ और पूरी बॉडी रिलीफ हुई और आज से चल पा रहे, पूरी तरह से हील हो गए। पर बलि द्वारा। और अपोस्टल जी पातुली ब्रांच से 2 साल से पीरियड रेगुलर थे। त्यासा इस बहन का नाम है। प्रभु ने छुआ, उसके दूतों ने छुआ और इनके भी रसौली बाहर आ चुकी है। जो स्पेशल ग्रेस है एनएम की, वो लोगों को छू रही है। आज अपोस्टल जी, ये आज भाई- तुम प्रीच सुन नहीं रहे हो, प्रीच देख रहे हो। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो आज सुन नहीं रहे हो, आज देख रहे हो। संडे क्या है? जी उठने का दिन। क्या है? संडे हम जोर से हालेलुया नहीं बोलेंगे, हम चीखे मार मार के बोलेंगे। जोर से नहीं बोलेंगे उस दिन। सुनो मेरी बात, कल मौन व्रत रख लो। कोई पूछे कैसे हो, बोले क्या कर रहे हो, गला बचा रहा हूं, कल को काम आएगा गला। और संडे यीशु मसीह के नाम में इतना गला खोलना है कि शैतान के कान बंद हो जाएं। आज बहनें रो रही थी जब यीशु मसीह को क्रूस पे उठाया जा रहा है। मेरे परिवार के लोग बैठे थे, कोई रो रहा था, कोई कैसे। वो अब क्रूस पे नहीं है, वो जी उठा है, वो जी उठा है। आज हम यीशु मसीह की अच्छी बातों को याद नहीं करेंगे। वो मर गया था, बड़ा अच्छा था। ऐसी सर्विस उन लोगों की होती है जो जिए मर जाएं, फिर हम उनको याद करें। यीशु तो आज भी जीवित है, तो क्यों याद करें ऐसे। वो तो जीवित है। ये काम कौन कर रहा है? आपको लगता है मैं कर रहा हूं? मैं किसी के मन की बात बता सकता हूं? मैं नहीं बता सकता। लेकिन जब परमेश्वर जाहिर करता है, फिर उसे फेसबुक के डेटा की जरूरत नहीं है। वो आपके दिल के अंदर चला जाएगा और जाहिर कर देगा। हालेलुया।
संडे अपनी लाइफ की बेस्ट ड्रेस डाल के आना, टांगों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर, जिम जुम लगाओ थोड़ा सा। संडे तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। हर तरह का स्टेप तुम डालोगे नाचने के लिए, हर तरह के ऊंची आवाज के साथ गाओगे तुम, यीशु मसीह के नाम में चिल्लाओगे तुम, तालियों को बजाओगे, आनंद को मनाओगे। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए मेरे को चर्च।